एक तरफ अगर देवपारस जी के प्रयास से ओशो सन्यासियों के बीच में भिक्षु भी उपलब्ध हुआ है, तो किसी दिन यहाँ अगर सूफी भी आता है, हर धर्म के वो संत आते हैं, वो मेरा प्रयास रहेगा उन सबको यहाँ लाने का। क्योंकि अगर सन्यासियों का स्थल है, ध्यानियों का है, तो सिर्फ ओशो ही ध्यानी थोड़ी होते हैं, ओशो की सन्यासी ही ध्यानी थोड़ी होते हैं, सारे ध्यानी होते हैं। उन सारे ध्यानियों को एक जगह ला करके खड़े करना है। वो चाहे किस कपड़े में है, मायने नहीं रखता। इतने लोगों के बीच में मैं भिक्षु के ड्रेस में हूं ना, तो कोई सूफी के ड्रेस में यहाँ नजर आएगा, कोई किसी ड्रेस में नजर आएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ ध्यानियों को एकत्रित करना है एक जगह पे। और वो सारे रंग, लोग झगड़ा क्यों करते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता है। अब लोग तो इसलिए नहीं बोलते कि केरला में ये मसाले उगते हैं तो हम नहीं खाएंगे, या अरब में ये मसाले उगते हैं तो हम नहीं खाएंगे। जिसे जो मसाला पसंद होता है वो अपने सब्जियों में डालता है, अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए और अपने खाने को टेस्ट बनाने के लिए। तो आपको क्या दिक्कत है? जिन बुद्ध पुरुषों के जो भी मसाले आपको अच्छे लगते हैं उसे स्वीकार कर अपने जीवन को स्वादिष्ट बनाने में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, हम सिर्फ ओशो वाला ही लेंगे, नहीं नहीं हम खाली बुद्ध वाला ही लेंगे, नहीं नहीं हम सिर्फ महावीर वाला मसाला ही लेंगे। एक मसाले से स्वादिष्ट नहीं बनता है, अनेकों मसाले डलते हैं तब जाकर के कोई भी खाना स्वादिष्ट बनता है। आप अपने जीवन को कितना ज्यादा टेस्टफुल बना सकते हैं, उसके लिए किसी एक को पकड़ने की जरूरत नहीं। अगर किसी एक को पकड़ता तो क्या मैं यहाँ पे नजर आता आप सभी को? नहीं, नजर नहीं आता। मैं मुसलमानों के बीच में भी जाता हूँ, मैं सिखों के बीच में भी जाता हूँ, मैं चर्च में भी जाता हूँ, लेकिन ड्रेस पहना हूं मैंने भिक्षु का। आज आप लोगों के बीच में भी हूँ। तो ध्यान और साधक की ना कोई जाति होती है, ना वर्ण होता है, ना कोई संप्रदाय होता है। संप्रदाय नहीं बनना है, ना अपने आप को टुकड़ों में बांटना है। सभी उसी के संतान है। अगर ये बात आप मानते हो तो सभी वही तत्वमसि, चाहे वो आपका अपना हो। अगर मंसूर अगर अपने मारने वाले में भी उसका दर्शन कर रहा है, जिसने उसकी हत्या कर रहा है, जो उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट रहा है, तो आप छोटे मोटे अपने से किसी से तू तड़ाक हो जाता है, किसी से थोड़ी सी झगड़ा हो जाते हैं और उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं और उसको अपना से पराया मानने लग जाते हैं, तो आप मंसूर के इर्द गिर्द भी हैं। एक तरफ मंसूर की बातें करते हैं और मंसूर अपने काटने वाले को भी कह रहा है कि तू भी वही, मतलब वही परमात्मा का स्वरूप। और हमारा किसी से अगर झगड़ा भी हो गया थोड़ा सा, तो उससे बड़ा उसको हम क्या ना क्या कह देते हैं, उसे हम पराया मानने लग जाते हैं। तो ध्यान एक गहरी समझ है जिसे हमें पैदा करना है, और ढेर सारी चीजें हमें, ये जर्नी तो अब शुरू हुई है और हर संडे एक नया संडे होगा। हर एक ध्यान जो हर एक वीक में आएगा वो एक यादगार हो और इसे विकसित करता हुआ हो, सृजन करता हुआ हो। अगर जीवित हो तो विकास दिखाना होगा। अगर कोई जीवित है कैसे पता चलेगा? विकसित कर रहा है तभी तो। कोई पेड़ पौधा हमने लगाया है वो वहीं के वहीं, एक पौधा भी एक सप्ताह में बड़ा हो जाता है। आप वहीं के वहीं रहेंगे तो ये कोई विकास है? इंसान हो तो अपनी सजीवता का परिचय दो कि आप सजीव हो। आप अगर इंसान हो तो मानवता का परिचय दो। आप अगर इंसान हो तो परिवर्तन का परिचय दो। ये परिचय देना पड़ेगा, तो जाकर के मैं मानूं कि आप एक जीवित व्यक्ति। तो हम चाहेंगे कि अभी इस आश्रम को और इस बाड़े को निर्मित करने वाले और जो इस कारवां को यहाँ से और ज्यादा बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए, और जो ऐसा भी नहीं है कि देवपारस जी कुंठित मानसिकता के व्यक्ति है कि उन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूं उतना ही करना है। नहीं, उन्होंने हमारा रेस्पेक्ट भी रखा कि नहीं, हमसे कार्य करने के तरीके भी पूछे,
आगे मुझे कैसे कार्य करना है वो भी उन्होंने पूछा, और उन्होंने मेरी बातों को सुनते हुए मुझे कार्य करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की कि आप जैसे कार्य करना चाहते हो और जैसे वृहद तौर पे आप कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए वो मेरा साथ सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति, देवपारस जैसे व्यक्ति, कभी कभार ही, जैसे बुद्ध के समय में हमने नाम सुना अनाथ पिंडक का, जिस व्यक्ति ने ध्यान का प्रचार करने के लिए जमीनों पे स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी थी, ताकि अनाथ पिंडक अपने लिए तो वो स्वर्ण मुद्राएं नहीं बिछा रहा था, वो इसलिए बिछा रहा था ताकि उस जमीन पे बुद्ध का देशना होने वाली थी, और उस देशना से कितने लोगों का भला हो सकता है। उसी प्रकार आज के वर्तमान समय में देवपारस जी ने भी उस अनाथ पिंडक की भांति ये कार्य कर रहे हैं कि इस मिट्टी को अपना स्वर्ण मुद्राएं ही कहें, ये पैसे लगा करके इन्होंने ये आश्रम को तैयार किया है ताकि आप सभी तक ध्यान को पहुंचाया जा सके और मानव चेतना का विकास और मानव सभ्यता का विकास किया जा सके। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी देवपारस जी का तालियों के साथ स्वागत करें, ताकि वो अपना दो वाणी यहाँ पे रखें।